आप भी जानते हैं बहुत कुछ, वह विद्या नहीं है। एक इंजीनियर है, एक डॉक्टर है, एक प्रोफेसर है, एक दुकानदार है, एक बढ़ई है, एक कारीगर है और एक कलाकार है, चित्रकार है, मूर्तिकार है। वे जो भी जानते हैं विद्या नहीं है। वे जो भी जानते हैं उससे प्रेय को पाया जा सकता है, उससे श्रेय को पाने का कोई उपाय नहीं है। तो जब तक कोई व्यक्ति श्रेय को पाने की कला ना जान ले तब तक वह विद्यावान नहीं है। और श्रेय की कला को बिना जाने जो अपने को बुद्धिमान मानता है, यम कह रहे हैं कि नचिकेता से कि वे बुद्धिमान मूढ़ हैं और वे बुद्धिमान अपने को ही नहीं भटकाते, वे बहुतों को अपने साथ भटकाते हैं। जैसा अंधा दूसरे अंधे को ले चले और कहे कि मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा, वह खुद भी भटकेगा अनंत जन्मों तक और बहुतों को भटकाएगा भी। लेकिन यह मज़े की बात है और थोड़ी समझ लेने जैसी है। अंधे का भी मन दूसरे को मार्ग दिखाने का होता है, क्योंकि मार्ग दिखाने में अहंकार की बड़ी तृप्ति है। मार्ग पता ना भी हो तो भी। जिब्रान ने एक छोटी सी कहानी लिखी है। लिखा है कि एक गुरु था और वह गांव-गांव जाता और लोगों से कहता कि मुझे परमात्मा के घर का पता है, जिन्हें भी पहुंचना हो उस परम स्थान तक आए मेरे पीछे। लेकिन ध्यान रहे, फिर मेरे पीछे ही चलना होगा संकल्प पूर्वक, फिर बीच से लौटना मत, डामाडोल मत होना। रास्ता कठिन है, यात्रा लंबी है। प्रलोभन भी देता और फिर काफ़ी भय भी बता देता कि दुर्गम मार्ग है और जाना बहुत मुश्किल है। कभी लाखों में कोई एक पहुंच पाता है, लेकिन अगर कोई हो सच्चा पहुंचने वाला आ जाए मेरे पीछे, मैं उसे ले चलूँगा। लोग कहते कि अभी तो सुविधा नहीं है, लेकिन आकांक्षा है। कभी जब समय होगा, सुविधा होगी, संसार की उलझन से जरा छूटेंगे तो आपके चरणों में आएंगे। उसकी हिम्मत बढ़ती चली गई, क्योंकि कोई कभी पीछे चलने को राजी ना होता था। तो वह और दावे करने लगा कि अभी पहुंचा सकता हूँ, कोई चलने भर को राजी हो, लेकिन मार्ग बहुत दुर्गम है। लेकिन एक गांव में एक पागल आदमी मिल गया। उसने कहा, अब देर नहीं करनी है, मैं तैयार हूँ। गुरु थोड़ा डरा। उसे पहले दफ़े ख्याल आया कि कहाँ ले जाऊँगा। यह तो भूल ही गया था कि वह, क्योंकि कहीं ले जाने का भी कोई सवाल ना उठा था। फिर भी उसने सोचा, उसने डरावने की कोशिश की। बहुत मार्ग दुर्गम है, यात्रा लंबी है। उस आदमी ने कहा, बातचीत बंद, समय खोना व्यर्थ है, हम चले। इतना समय क्यों गवाए, जब चलना ही है तो चलना ही है। गुरु ने कहा, बीच से छोड़कर मत जाना। उस खोजी ने कहा, मैं नहीं जाने वाला, आप भर बीच में मत छोड़ देना। मैं अब जाने ही वाला नहीं हूँ कहीं, जहाँ आप होंगे मैं आपकी छाया हूँ। गुरु बहुत घबराया, लेकिन सोचा कि इतनी हिम्मत कितने दिन तक। 1 वर्ष बीता, वह आदमी उसके पीछे ही लगा रहा। गुरु की हालत खराब होने लगी। वह अब दूसरे गांव में भी जाता तो इतनी हिम्मत से ना कह पाता, क्योंकि वह आदमी पीछे खड़ा है। वह कहता, 1 साल से तो मैं पीछे चल रहा हूँ, अभी कहीं पहुँचे नहीं, यही गांव-गांव घूमते हैं। तो उसकी हिम्मत टूटने लगी। उसने बड़ी कोशिश की कि किसी तरह से इस आदमी को भगा दे, हटा दे, इससे छूट जाए। मगर वह बड़ा पक्का खोजी था। वह नचिकेता जैसा रहा होगा, वह बिल्कुल पीछे ही लग गया। 6 साल बीत गए। उस आदमी ने यह भी नहीं पूछा कि अभी तक नहीं पहुँचे। उसने कहा, मार्ग दुर्गम है, कभी तो पहुँचेंगे, लेकिन मैं पीछे रहूँगा। एक दिन गुरु ने उसके हाथ जोड़े और कहा कि देख, तेरे कारण मैं भी मार्ग भूल गया। मुझे पता था, तू कृपा कर और मुझे छोड़ दे।